मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। आप आए उस वहाँ पर सामान रहने भी वो मोयुद्दीन ले आएगा। आप आए बैठिए। अब बिल्कुल तसल्ली रखें, ये आपका अपना घर है। आपके ससुराल वालों की भी समझ में नहीं आती मेरी। सगी फुप्पू है आपकी। बस अम्मी बस बस, हद होती है। जरूरत देखी आपने उसकी। बेटा तो बातें भी तो हर तरफ सिर्फ उसी की हो रही है ना, तुम्हें तो कोई बुरा नहीं कह रहा। बातें हो रही है, मेरी इज्जत उछाली जा रही है। तो और क्या, सब यही कह रहे हैं। उनकी बहू, उसकी बीवी, उसकी भाभी घर छोड़कर कराची भाग गई है। अलबत्ता तुम्हारी वाइफ से मुलाकात होती है। हाँ, जिले हुमा तो काफी दफा मिल चुकी है महरोज से। उसने बताया नहीं तुम्हें? ला 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 ला। तुम्हारी बहन का शौहर उस पर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, और तुम उससे कुछ कहने के बजाय अपनी बहन को समझाना चाहते हो। तुम कैसे जानती हो कि उनका शौहर उनके साथ ज्यादती कर रहा है? जो कुछ उज़्मा आप ही बताती हैं वो तो ज्यादती ही है। कमाता है लेकिन पूरे घर का खर्चा नहीं देता, उनके राइट्स पूरे नहीं करता, शौक पूरे नहीं करता। एक बात तो बताओ, तुम भी तो मैरिड हो, तुमने कभी मैरिड लाइफ के फराइज निभाने की कोशिश की है? तुम्हारे इस रवैये पे भी तो एहतजाज बनता है ना। तुम हर बात को घुमा फिरा कर मुझ पर क्यों ले आते हो? तुम्हारी थिंकिंग भी टिपिकल मर्दों वाली हो गई। शादी करो और बच्चे पैदा करो। I hate it. No, you don't hate anything, but I think तुम्हें मुझसे ही नफरत है। बाकी दुनिया से तो तुम्हें बहुत मोहब्बत है। असद प्लीज, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे शादी के फैसले को रिग्रेट करने लगूं। करने लगूं? I think you're already regretting it. बहुत अच्छा होता अगर असद भी तुम्हारे साथ आया। डैड, वो इस मामले में बहुत बोरिंग है। उसे तो कहीं जाना ही नहीं होता, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बल्कि अक्सर तो ऑफिस का काम भी घर ही ले आता है। हाँ, ही इज अ वर्कहोलिक। मुझसे बात हुई थी उसकी, अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बड़ा होपफुल लग रहा था। उसका प्रमोशन हो जाए ना तो तुम लोग भी घर बदल लेना। सच, मुझे तो सोच सोच के वहशत होती है कि इतने छोटे से घर में तुम लोग कैसे रहते हो। लेकिन मुझे उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो सुबह ऑफिस जाना होता है, रात में वापस आना होता है। घर बड़ा हो या छोटा उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा, अपने घर में अपनी प्राइवेसी होती है। एक्चुअली मॉम, वहाँ रहने का एक और फायदा है। मैं और हुमायूं सुबह 7 ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस भी 7 आते हैं, और फिर जो काम अधूरा रह जाता है वो फिर घर पर आकर कर लेते हैं। हाँ भी, मैंने सुना है कि हुमायूं आजकल बहुत जी मार के काम कर रहा है। वैसे जब तुमने उसके साथ बिजनेस शुरू किया था उस वक्त तो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये सारा काम इतना अच्छी तरीके से हो जाएगा। लेकिन तो उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। मैं तो हुमायूं पे हैरान हूँ। उसका स्टेटस इतने छोटे घर में रहने का नहीं है, अब उसे घर बदल लेना चाहिए। वो तो शायद यही करे, लेकिन वो जो उसकी अनोखी बीवी है ना, वो नहीं करने देगी। मैंने तो कहा था नया घर ले लेते हैं बड़ा, कहती है मैं यहाँ ज्यादा सिक्योर फील करती हूँ। और आपके ये जो सारे नौकर है ना, ये जितना काम करते हैं उतना काम वो वहाँ अकेली मोयुद्दीन के साथ करती है। फनी।
ओहो, बजे चला जा रहा है, बजे चला जा रहा है। हेलो, सलाम अलैकुम मम्मा, हुमायूं बात कर रहा हूँ। मम्मा प्लीज फोन नहीं रखिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। हेलो हेलो। प्लीज फोन उठा ले, मुझे आपसे बात करनी है। अरे अम्मा, कब से फोन बज रहा है? आप उठा क्यों नहीं रही हैं? हेलो हेलो। पापा, हुमायूं बात कर रहा हूँ, अम्मा से बात हो रही है। हुमायूं, क्या हाल है तुम्हारे? काफी अरसे बाद फोन किया। ठीक, आपके नंबर पे फोन करता रहा लेकिन बात नहीं हो सकी। वो मेरा फोन खराब था। घर पे सब खैरियत है ना अम्मा? ठीक है। हाँ, अम्मा थोड़ा बिजी हैं कामों में। नहीं चले, रहने दे। उस्मा आपी की वजह से तो हम सब बहुत परेशान हैं। हालात है कि बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। राहिल का तो रो रो के बहुत बुरा हाल है। ठीक, जानते हो तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? अम्मा ने भी असद भाई को समझाने के लिए बोला था उन्हें, लेकिन आप ही के किसी की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जी मैं कुछ करता हूँ। चलो ठीक है। जिल्ले हुमा, अरे ओ जिल्ले हुमा, भाई चाय मांगी थी, सर में दर्द था। ये क्या जूस मेरे हाथ में थमा के चली गई हो? हाय हाय, कब से सर में दर्द हो रहा है। जिल्ले हुमा। जी आपा। चाय मांगी थी भाई। आपने तो कहा था कि जूस लेकर आओ। ऊंचा भी सुनने लगी हो क्या? आधी बात सुनती हो और सारा ध्यान तुम्हारा फोन पे होता है। पूरा पूरा दिन सहेलियों से बात करती हूँ। सर में दर्द था, चाय के लिए कहा था। अब छोड़। अरे तुम कब आए? मुहिउद्दीन से कहता हूँ मैं चाय। मुहिउद्दीन, दो चाय लाओ फटाफट। शुक्र है दिन में भी तुम्हारी शक्ल देखने को मिली, वरना मुझे तो लगता था कि ये घर तुम्हारे लिए रात गुजारने वाला सराय बन चुका है। बस जी बस काम इतना है, फुर्सत नहीं मिलती। मेहनत तो तुम दोनों बहुत करते हो। अल्लाह खुश रखे। जी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जब से आए हो लेटे हुए हो, इसीलिए पूछा। हाँ वो काम से आज जल्दी फुर्सत मिल गई थी तो सोचा आराम कर लूँ थोड़ा। कोई तो बात है, नाराज हो मुझसे? नहीं। हुमायूं, मुझे लग रहा है कुछ है। इतने उखड़े उखड़े क्यों? तुम्हारा वहम है। अच्छा, तो फिर ठीक है। आज तुम जल्दी भी आ गए हो और टाइम भी बहुत है। हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे।
करो बातें, मैं सुन रहा हूँ। ये क्या? मैं ही बोलती रहूंगी, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, मैंने कहा तो है मैं सुन रहा हूँ। तुम करो बातें। अच्छा, हुमायूं, पता नहीं उस्मा आपा ने बात क्यों बदल दी, लेकिन उन्होंने मुझे जूस के लिए ही कहा था। मोयुद्दीन इस बात का गवाह है। मैंने तुमसे इस बारे में कोई बात करी ज़िले में? मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। ज़िले में जब उस्मा आप आई थी ना, तो मैंने तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, वो ये थी कि उनको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई स्वेयर हुमायूं, मैंने उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की, बल्कि मैं कोशिश की है तुमने। मैं दोनों दफा जब भी घर में अचानक घुसा, वो तुमसे गिला ही कर रही थी। तुम जानती भी हो मैं कितने स्ट्रेस में हूँ इस वक्त। मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे नाराज है। मुझे दुख है इस चीज का। और पता है सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने तुमसे शादी करी अपनी इज्जत में। नौकर होने के बावजूद तुम पता नहीं किधर इतना मसरूफ हो, किधर मगन रहने लगी हो। सलेमा, तुम आंसू नहीं बहा सकती, वरना ही किसी किस्म का गिला करने की गुंजाइश है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, आसाइश, ये सब कुछ तुम्हारा है इसलिए हम नहीं रख सके। कोशिश करती है। कोशिश करती है। मुझे तो पहली दफ़ा मौका मिला हुमायूं के सामने, मैंने तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं इसने हमारे भाई पे क्या जादू कर दिया है, क्या तावीज़ पिलाए हैं कि उसको इसके आगे कोई और नज़र ही नहीं आया। वैसे तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हुमायूं की शादी के वक्त क्या इशूज़ थे आप लोगों के, लेकिन ज़िले हुमा मुझे भी हमेशा हुमायूं के लिए मिसमैच लगी है। तुम्हें पता है, सारी ज़िंदगी ये हमारे टुकड़ों पे पलती रही है और अचानक से हुमायूं ने फैसला कर लिया, अड़ गया, शादी करूँगा तो बस इसी से। और पता है, अम्मा तो अभी तक इससे नाराज़ हैं, हुमायूं से बात कहाँ करती हैं वो। इस बात का तो अंदाज़ा है मुझे। तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो हमारे साथ थी नहीं, लेकिन ऐसी रोती धोती शादी हुई थी ना, ये क्या बताऊँ। तो अब क्या हाल है उस्मा आपा? हल क्या होना है, बस 4 दिन की बात है। जैसे ही हुमायूं के सर से इसका भूत उतरेगा, देखना इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा। और बात सुनो, हम तो पूरा दिन इसके साथ होते, किसी तरह उसको ज़िले हुमा से मुतनफ़र कर दो, उसको पता चल जाए कि ज़िले हुमा उसके स्टेटस के मुताबिक नहीं। फिर देखना मैं अपने भाई की शादी किसी शानदार सी लड़की से करूँगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। आओ मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। कितना सब्र करूं, कहाँ तक सब्र करूं? मेरी भी इज्जत है, मेरे बच्चे ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, अभी वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगर उसने जिद पकड़ ली है तो मैं भी जिद पर आ जाता हूँ। पिछली दफा भी सिर्फ आपकी और अम्मी की वजह से मैं मजबूर हो गया था। मैं क्या करूं बेटा, तुम सच्चे हो,
पिछली बार आई थी तो उल्टे पैरों उसे मैंने वापस घर भेज दिया था। सोचा था समझ जाएगी कि माँ के घर में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अगली बार इतनी हिम्मत कर लेगी। हुमायूं और असद अगर चाहते ना तो वो भी उसे उल्टे कदम वापस भेज सकते थे। वो भी क्या करें बेचारे, जब भी उसे बात करने लगते हैं तो वो रोने पीटने का ड्रामा शुरू कर देती है। ठीक है, वो अपने ड्रामे करती रहे, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। अम्मा, आपा से बात हुई आपकी? मेरी बात सुनती कहाँ है, बात करने की रवादार नहीं है वो। आप हुमायूं भाई को कहें, वही आपा को समझा सकते हैं। चल, हुमायूं को मेरा इंतजार था कि मैं उसको कहूंगी? उसे नहीं पता खानदान में क्या हो रहा है? सारे खानदान में रुसवाई हो रही है। अम्मा, मेरी बात हुई थी हुमायूं भाई से, वो कह रहे थे अगर उन्होंने आपा को भेज दिया तो अम्मा कहेंगी बीवी के कहने पे बहन को वापस भेज दिया है। जैसे वो मेरी बात बहुत सुनता है ना। अम्मा, आप हुमायूं भाई से बात तो करें, वही समझा सकते हैं आपा को। अम्मा, आप हुमायूं भाई से बात तो करें, वही समझा सकते हैं आपा को। ठीक है, वो अपने ड्रामे करती रहे, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। अम्मा, हेलो। हेलो। अम्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी अम्मा, बोले। तुमने उज़्मा को वहां क्यों बिठाया हुआ है? वापस क्यों नहीं भेजते उसे? अम्मा, मैं यहाँ जग हंसाई मैं सह रही हूँ और तुम लोगों को अपनी नौकरी और कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती। अम्मा, आप जानती हैं कि वो कैसे रिएक्ट करती है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उस वक्त वही उज़्मा आगे आगे थी जब काजी, निकाह, छुआरे सब उल्टे किए थे। अब उसी से डर लगने लगा है तुम्हें? अम्मा, मैं डरता नहीं हूँ, अगर आप हुक्म करें तो मैं आज ही वापस भेज दूँ। हाँ, जैसे मेरे हुक्म का इंतजार था ना तुम्हें। पता नहीं क्या हो गया तुम सबको, तुम लोगों को कोई खबर ही नहीं है। सबके सब बीवियों की चाकरी कर रहे हो, किसी मसले की कोई खबर नहीं है। अम्मा, आप यकीन करें, मेरे दिल में सिर्फ आपकी नाराजगी का डर था। तो ठीक है ना, जो मैं कह रही हूँ वो करो, वापस भिजवाओ उसे। तो आपको एक घर चाहिए ना, यही एक मसला है। हाँ, तो ठीक है, जैसे ही मेरा बिजनेस रनिंग में आ जाएगा, एक बड़ा ना सही एक घर जरूर दिला दूंगा आपको। सच? मैं सच कह रहा हूँ। वादा करो। मैं वादा करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों फोन किया? क्यों? देखो जिलियमा, इस वक्त तुम्हारी आंखों पे मायरा की दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उस पट्टी को उतार कर अपने इर्द गिर्द देखो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। आपको राहील याद भी आता है? क्यों नहीं आता, बेटा है मेरा, उसकी बेहतरी के लिए तो यहाँ बैठी हूँ। अच्छा,
तो इसमें उसकी क्या बेहतरी है कि आप यहाँ पर हैं और वो वहाँ हैं अपनी माँ के बगैर? तुम नहीं समझोगे हमायूं। मैं सब समझता हूँ आपा, बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप बस एक जिद को पकड़ के बैठ जाती हैं और उसके बाद उसी के साथ बैठी रहती हैं, और दूसरों की जिंदगियों से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन होती है आपका। आप छोड़ दें ये सब कुछ। आपको असद, सौलिया आपा, मेरी, हम सबकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका अपना घर ही आपकी जन्नत है, वही आपका एक ठिकाना है। आपका शौहर, आपका बेटा जाए। वो मेरा घर नहीं है, वो फुप्पो का घर है। हम उस घर में सिर्फ रहते हैं। अच्छा, तो आपको एक घर चाहिए ना, यही एक मसला है। हाँ, तो ठीक है, जैसे ही मेरा बिजनेस रनिंग में आ जाएगा, एक बड़ा ना सही एक घर जरूर दिला दूंगा आपको। सच? मैं सच कह रहा हूँ। वादा करो। मैं वादा करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? अभी आपको वापस जाना होगा। मेरी अम्मी से बात हुई थी, राहिल आपको बहुत मिस कर रहा है। ये तुम उसके समझाने पे कह रहे हो ना, जिल्ले हुमा? For God's sake आप ही, वो मुझे ये सब कुछ क्यों समझाएगी? और अगर समझाएगी भी तो आपको क्या लगता है मैं सुनूंगा? हाँ भाई, क्यों नहीं चलोगे उसके कहने पे? वो भी तो जानती है तुम्हारे दिल पे सिर्फ उसका राज है। सबसे लड़के तुमने उससे शादी की है ना, मेरे यहाँ आने पे उसने मेरी बिल्कुल सही तरह से खिदमत नहीं की। जानती है तुमने कौन सा कुछ कहना है। ठीक है, मैं उसे डांटूंगा, बहुत डांटूंगा। दिल पे राज करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी खिदमत ना करे। तो फिर कल हम घर चलें? हाँ। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं हुमायूं से मिलके बस आ रही हूँ। जाते जाते मैंने हुमायूं के इतने कान भर दिए हैं ना कि देखना वो इसे कभी इस घर में नहीं रखेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। देख लो, इसी वादे पे एतबार करके जा रही हूँ मैं। अच्छा हुमायूं, मैं चलती हूँ। औलाद गलती करे तो माँ बाप माफ़ी कर देते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। तुम चुप करती हो? मैं बात कर रही हूँ ना। यहाँ गलती का एहसास है किसी को? नहीं, इसे बहुत एहसास है। ये तो इसकी जटाई जो ऐसे बोल रही है। सुन लो मेरी बात, मैं नवीद और नुसरत की मिन्नतें कर रही हूँ। अब अगर घर छोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना इस घर में तुम्हारे लिए जगह, ना भाइयों के घर में। पता नहीं कितनी दफ़ा आप मिन्नतें करेंगी और मैं इसे लेकर जाऊंगा। मेरा दिल नहीं मानता। नहीं दिल मान रहा तो मत लेके जाओ, रहने दो मुझे यहीं पे। देखा आपने? देखा इसे? बस खुश हो तुम। अरे नहीं भाभी, आप परेशान नहीं हो। बेटा तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात मैं पूरी करूंगी। अभी राहिल को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। राहिल को ज़रूरत है, उसके बाप को तो नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहा है। अगर तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती तो तुम्हें लेने क्यों आता? शुक्र है कि तुम दोनों की शक्ल नजर आई। इतना मसरूफ कहाँ रहते हो तुम लोग कि हमसे मिलने का टाइम तक नहीं है तुम लोगों के पास? मॉम, मेरा तो पता है ना आपको कितना बिजी होती हूँ।
और असद असद, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया बेटा। हमारा घर तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में आता है, ऑफिस जाते हुए ही मिल जाया करो। आंटी बस वो आजकल काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं मिलता। असद के पास तो कपड़ों के साथ टाई मैच करने का भी वक्त नहीं होता। ऐसे ही होता है, कोई इतना गौर नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर किसी का ड्रेस सेंस अच्छा हो तो नोटिस तो होता है ना। फॉर इंस्टेंस हुमायूं। आई थिंक हमें चलना चाहिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इतनी जल्दी बेटा? आंटी फिर कभी चक्कर लगाएंगे। अल्लाह हाफिज़। तुमने इसे नाराज कर दिया। ऐसी भी कोई बात नहीं करती, बस हर चीज पर ऐसे ही रिएक्ट करता है। ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, I'll see you. मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के ऐसी बातें करते हो जिससे मेरी इंसल्ट हो। ऐसी कौन सी इंसल्ट कर दी है मैंने तुम्हारी? जो चीज मुझे फील हुई वो बोल दी। इनफैक्ट मुझे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी तुम्हें देखकर। और एक तो तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है ना कि तुम्हें हर चीज इंसल्टिंग लगती है। हाँ, मेरी ईगो बहुत हाई है। मैं बहुत ही लो क्लास और इल मैनर्ड इंसान। पछता रही हो ना तुम अपने डिसीजन? हाँ, पछता रही हूँ, बहुत बुरी तरह पछता रही हूँ। बाद में फैसला तो आपका ही था। पछता तो मैं भी रहा हूँ। मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। अच्छा, तो फिर अपनी जिंदगी को जहन्नुम से जन्नत बना दो। छोड़ दो मुझे। What did you just say? मैंने कहा छोड़ दो मुझे। डिवोर्स दे दो, निकाल दो अपनी जिंदगी से। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मायरा, for God's sake, just calm down. मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? तुम एक समझदार लड़की हो, इस तरह रोते हुए अच्छी नहीं लग रही हो बिल्कुल। देखो मायरा, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? मायूं, Asad strongly dislikes me. Come on मायरा, it's not possible. He admires you. उसने मुझे खुद इतनी दफा बताया ये बात। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शादी से पहले की बात थी। अब ही इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी। उसे मेरी एक चीज भी नहीं पसंद। और अब तो क्या मायरा? I think we're on the verge of a breakup. Oh come on मायरा, please for God's sake, ये बहुत बड़ी बात है, इसको इतनी आसानी से नहीं बोल देते। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बर्दाश्त कर रही थी, खामोश थी। मुझे लगा चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी। I just need to get out of here. अच्छा, listen, relax, calm down. Let me speak to him. एक काम करते हैं, let's go out, eat something और हम लोग पे बैठ के बात करते हैं। Let me just get my car.
हेलो। हेलो, कैसी हो तुम जिले हुमा? मैं ठीक हूँ। जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों फोन किया? क्यों? देखो जिले हुमा, तुमने उस दिन मुझे फोन किया था तो मायरा के लिए मुझे एडवोकेट कर रही थी। तुम ये कह रही थी कि मैं अपने इरादों से बाज आ जाऊं, मायरा को भूल जाऊं। बस उसी सिलसिले में तुम्हें फोन किया। क्या मतलब है आपका? देखो जिले हुमा, इस वक्त तुम्हारी आंखों पे मायरा की दोस्ती की पट्टी बंधी हुई, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उस पट्टी को उतार कर अपने इर्द गिर्द देखो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। मायरा कैसे अपनी दोस्ती की आड़ में तुम्हारे साथ एक गेम खेल रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? जिले हुमा, तुमने कभी नोट किया है कि मायरा और हुमायूं आजकल कितने अटैच्ड हैं? वो दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं आजकल। क्या बकवास है ये? वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और आप बिजनेस पार्टनर्स भी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप बहुत भोली हैं मिसेस हुमायूं। आप नहीं जानती मायरा की तबीयत में ही है फ्लर्ट करना और धोखा देना। उसने पहले मेरे साथ चीट किया, फिर असद को बेवकूफ बनाया, और आजकल आपकी हुमायूं को उल्लू बनाया जा रहा है। एक बात बताते हुए मुझे बहुत सख्त अफसोस हो रहा है, वो ये कि मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से हुमायूं और मायरा को एक साथ लंच करते हुए और घूमते फिरते हुए देखा। बिल्कुल भी नहीं। मायरा ऐसा नहीं कर सकती, और मुझे हुमायूं पर खुद से ज्यादा भरोसा है। समझ आई आपको? मैं आपको वही समझा रहा हूं कि मायरा किस किस्म की फ्लर्ट लड़की है, और मैं तुम्हें सिर्फ ये खबरदार करना चाहता हूं कि तुम अपने हुमायूं को अपनी मुट्ठी में कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मायरा दोस्ती की आड़ में अपना गेम खेल जाए और तुम बेचारी सिर्फ देखती रह जाओ। जिले हुमा, मैं दोस्तों का दोस्त हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तुम्हारी आंखों पे मायरा की दोस्ती की पट्टी बंधी हुई, और मैं तुम्हें सिर्फ ये खबरदार करना चाहता हूं कि तुम अपने हुमायूं को अपनी मुट्ठी में कर लो। एक बात बताते हुए मुझे बहुत सख्त अफसोस हो रहा है, वो ये कि मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से हुमायूं और मायरा को एक साथ लंच करते हुए और घूमते फिरते हुए देखा। चले गए वो दोनों? जी। तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? कभी उन दोनों की रूटीन पर गौर किया तुमने? क्या नजर आता है? उन दोनों की इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग और हर वक्त एक साथ रहना। कभी याद तो दिलाओ उसे कि मायरा उसकी बीवी नहीं है, तुम उसकी बीवी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं वो तो, एक ऐसा खेल जिससे हम दोनों अनजान। ये बात आप उन दोनों से खुद क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर ये बात मैंने उन दोनों से खुद कही ना तो उस घर में तूफान आ जाएगा। लेकिन तुम क्यों खामोश हो? पूछती क्यों नहीं है उससे कि उसने तुम पे शादी का एहसान क्यों किया था? दूसरों की नजरों में अजीम बनने की खातिर?
अगर उसे और मायरा को एक दूसरे के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता था तो एक दूसरे से शादी कर लेते। हमारी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? जरा सोचो, अगर मायरा की खातिर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? मेरी बात पे गौर करना। रोज से मोहब्बत करना मेरी गलती थी, उसकी सजा अब मैं भुगत रही हूँ। देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ज़ुलेमा, वरना वो मेरी जिंदगी खराब कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि मायरा दोस्ती की आड़ में अपना गेम खेल जाए और तुम बेचारी सिर्फ देखती रह जाओ। दिल्ली तुम ये नहीं जानती कि मायरा कितनी धोखेबाज और बेवफा लड़की है। जरा सोचो, अगर मायरा की खातिर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? I hope you're okay by now. अच्छी बात। मायरा देखो, हमारे लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर लड़ाई को एक ब्रेकअप पे लाके खड़ा कर दोगे। तुम एक बहुत वेल एजुकेटेड लड़की हो। You're coming from a good family background. And so is Asad. हुमायूं, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है वो सब सच है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। देखो, मैं उन सब के बारे में असद से बात करूंगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसको हो क्या गया। असद ऐसा नहीं है, वो मेरा भाई है। तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम उससे बात करना चाहते हो तो कर लो, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। वो तो ये एडमिट ही नहीं करेगा कि उसकी गलती थी। मायरा, please let me try. वो असद भाई और मायरा के दरमियान झगड़ा हुआ है। हाँ शायद। तुमने मायरा से वजह पूछी? किस वक्त पूछता? ऑफिस में किसी भी वक्त बता सकती थी। तुम्हें क्या लगता है हम लोग ऑफिस फैमिली मैटर्स डिस्कस करने के लिए जाते हैं? एक बात कहूं? कहो।
जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है। क्या लगता है? कि हम दोनों अचानक एक दूसरे से दूर होने लगे। अब तुमको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। चेंज होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी चेंज ना हो जाना कि मैं तुम्हें पहचान ही ना सकूं। अपनी बीवी के होते हुए भाई की बीवी पे नजर। कहाँ हुमायूं और कहाँ तुम तो हुमायूं के दूर दूर के रिश्तेदार भी नहीं लगते। मायरा ने तुम्हें क्या बोला हो, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम उसको क्या बोलते हो मुझे उस चीज की परवाह है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे फौरन चली आओ। आई होप यू आर ओके मायरा। खुशियाँ सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवे